तो मैं तोड़ लाई हूँ ढेर सारे बैंगन। ये देखिए कितने बैंगन मिले मुझे, 3 और 3 6। और चलते हैं किचन में और ये मैं बताती हूँ कि बैंगन मेरे कहाँ हैं, तो वो भी आपको मेरी बगिया दिखाती हैं। तो आइए चलते हैं बगिया को। सुबह का टाइम है, आज मौसम बहुत सुहाना है। परसों बारिश हुई थी, आज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और अब हम चलते हैं अपनी बगिया में, तोड़ के लाएंगे बैंगन। बैंगन काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो आओ चलते हैं। मेरी किचन गार्डन भी दिखाती हूँ और एक और बहुत ही अच्छा सा मैं काम बताऊँगी, तो वो होगा हम कद्दू की पॉलिनेशन करेंगे। जैसे कद्दू के 2 तरह के फूल आते हैं, मेल फीमेल। तो जो मेल होता है वो खाली फूल होता है और फीमेल के पीछे कद्दू घिया तोरी जो भी होती है वो लगी होती है। तो जब तक हम उनकी पॉलिनेशन नहीं करते तो वो अच्छे से फल नहीं बनता है। तो चलते हैं, वो भी आज सिखाऊंगी कैसे करते हैं। ये है मेरा छोटा सा किचन गार्डन और इसमें भिंडी, बैंगन, हल्दी, अदरक, पपीता, नींबू सारी चीज़ें लगी हुई हैं। देखिए ये भिंडी कितनी बड़ी बड़ी होगी, भिंडी को भी हम तोड़ लेंगे। और ये देखिए बैंगन भी खूब बड़े हो रखे हैं। इनका मैं भी ये भी बताऊंगी भी मैंने कब लगाए थे और कैसे इनकी ग्रोथ करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जितनी भिंडी हैं वो मैं तोड़ लेती हूँ। अच्छी कच्ची भिंडी हैं, बड़ी हो गई हैं लेकिन अभी इनमें कच्चापन है। बाजार से लाते हैं वो तो इतनी बड़ी हो तो पक्की मिलती है, लेकिन ये बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट भिंडी है। ये देखिए कुछ पौधे उस तरफ हैं, वहाँ भी चलेंगे फिर। तो इसमें मैंने डाल लिए, टोकरी लेके आई थी और अभी ले लेती हूँ कटर। देखिए मेरा घर है सड़क किनारे, तो ये पौधे गाय खा गई है, लेकिन कई बार इसका भी फ़ायदा हो जाता है हमें, फिर और नई फिन्स पौधों की निकल आती हैं। ये देखिए नई टहनियाँ निकलेंगी तो नए पौधे लग जाएंगे। तो हर चीज़ में हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव क्यों सोचना चाहिए। लेकिन मैंने इनको बचाने के लिए अभी कांटे लगा दिए हैं। मैं एक हाथ से ही वो कर रही हूँ काम, तो मैं पहले इनको काट लेती हूँ। तो इस तरह से हम बैंगन को काट लेते हैं। ये देखिए आ गया बैंगन हमारे, और डाल देते हैं हम टोकरी में। तो देखते ही देखते मुझे मिल गए हैं 5 बैंगन, तो हमारे लिए काफ़ी हैं। हम 3 लोग हैं, 2 हम हस्बैंड वाइफ और 1 जो हमारा खाना बनाता है। तो हमारी तो 2 सब्जी बन जाएगी, थोड़ा थोड़ा हम खाते हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि ये बैंगन के पौधे मैंने कब लगाए थे। ये हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये पौधे लगाए थे मैंने मार्च में लगाए। बढ़ते गए। पहले तो कोई ग्रोथ नहीं थी, बीच में इनमें कीड़ा वीड़ा लग गया। तो कीड़ा लगने के एक और छुपा बैठा, देखो ये देखिए यहाँ ये मिलीबग बहुत जल्दी लगता है इनमें। तो मिलीबग को बचाने के लिए मैंने क्या किया कि नीम के पत्ते लिए, हमारे साइड में नीम के पौधे बहुत हैं, उनको उबाला, पानी बनाया और उसमें क्या डाला, जो विम बार लिक्विड होती है वो डाला और थोड़ा सा इजी या सर्फ या शैम्पू जो भी आप डाल लो और इन पौधों पर आप छिड़काव कर दो। तो दूसरे या तीसरे दिन, और उनको जो मिलीबग होते हैं जो चिपके रहते हैं उनको हाथ से ऐसे मसल के छोड़ दो, वो दूसरे या तीसरे दिन अपने आप मर के और झड़ जाएंगे। ये बहुत ही कामयाब नुस्खा है, आप जरूर करके देखना। किसी भी पौधे पर हो, झट से मर जाएंगे वो। और एक काम और करो, जो नीचे गंदे गंदे पत्ते होते हैं, पीले हो जाते हैं और जिनका कोई हमें जरूरत नहीं रहती है, उनको ऐसे काट दो। तो इनको हवा पानी भी लगेगी, धूप भी लगेगी और ये अच्छे और ग्रोथ करेंगे। और जो अगर ज़्यादा लंबे हो जाएं तो इनकी टिप काट सकते हो आप। जैसे ये ज़्यादा बड़े हो गए हैं, मेरी तो खैर कुदरती ही हो जाती है, गाय खा जाती है। लेकिन अगर ज़्यादा आपको हो तो इनकी ऊपर से ज़्यादा बड़े मत तोड़ने दो। तो ये देखिए अभी और फूल लग रहे हैं और ये मक्खियाँ पॉलिनेशन कर देती हैं। देखो एक मधुमक्खी आ रखी है, ये भी बहुत ही अच्छा सिस्टम है पॉलिनेशन का। ये एक फूल से दूसरे फूल पे जाएगी तो वहाँ ढेर सारे बैंगन आपके और लग जाएंगे, कोई भी फ्रूट हो जाए, कोई भी फल हो, कोई भी सब्जी हो। तो इस तरह से इनका पॉलिनेशन होता रहता है। और हाथ से पॉलिनेशन कैसे करते हैं मैं वो भी अभी बताऊंगी। मेरे 2-3 उधर बेलें लगी हुई है कद्दू की, उनका करके बताऊंगी कैसे हम कर सकते हैं। अगर मक्खियाँ ना हो या ये ना आए तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। फल लगता तो है लेकिन ख़राब हो जाता है, तो वो फिर ख़राब भी नहीं होगा। तो ये देखिए मैंने देखते ही देखते सारे इसके नीचे के पत्ते तोड़ दिए हैं, ये देखिए, और ये पत्तों का ढेर लगा दिया है। और इनको भी हम फेंकेंगे नहीं, ये है हरी खाद। ये मैं जहाँ अपनी किचन वेस्ट से जो बनाती हूँ
खाद बनाती हूँ उसमें डाल देंगे तो ये पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया खाद बन जाएगी। वो जैसे कई बार ये मिलीबग वगैरह लग जाते हैं तो इनसे भी घबराना नहीं है और उम्मीद नहीं छोड़नी है। जैसे अपने घर के बच्चे बिगड़ते हैं तो हम उनको सुधारने का काम करते हैं ना, उनको समझाते हैं, उनको डॉक्टर को दिखाते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो ही पौधों के साथ प्रॉब्लम होती है। अगर इनके कोई बीमारी लगती है तो हम इनके डॉक्टर की तरह इलाज करते हैं और इनकी केयर करते हैं तो ये ठीक हो जाते हैं। तो और जैसे हम अंगदान करते हैं तो ये इन पौधों का अंगदान है, ये अंग है इनके, ये दूसरे पौधों में काम आएंगे। इस शरीर का कुछ नहीं बनना, तो हमें सबको अंगदान करने की प्रेरित करना चाहिए और हमें कोई न कोई अंग जो आपका बहुत सही सलामत हो अंगदान जरूर करना चाहिए। ये ही हमारी सब चीज़ों पर नियम लागू होता है। तो ये देखिए जैसे हम अंगदान करते हैं, अंग हमारा किसी दूसरे के काम आता है तो ये पत्ते काम आएंगे और दूसरे पौधों की खुराक बनेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे और बहुत ही हमें खाद के रूप में मिलेंगे। तो ये मैंने इकट्ठे कर लिया और ये भी दिखाती हूँ कि मैं खाद किस में बनाती हूँ, वो भी दिखाती हूँ। आगे चलते हैं हम, चलिए देखते हुए चलते हैं। ये हल्दी है, ये अरबी है जिसके आजकल पतोड़े और सब्जी बड़ी बढ़िया बनती है इसके पत्तों की। ये मिर्ची है, लोबिया है। तो ये है मेरा वो खाद वाला पिप्पा जिसमें मैं घरेलू खाद बनाती हूँ। अभी मैंने ढक रखा है कि बारिश ना हो। ये देखिए खाद बनकर तैयार है, मैंने कई दिनों से देखा ही नहीं। और इसी में मैं वो पत्ते डाल दूंगी तो वो भी गल सड़ के और बहुत अच्छी खाद बन जाएगी। इसमें मैंने ऊपर थोड़े से उपले जो होते हैं ना, उपले डाल दिए थे। उपले या गोबर की खाद या मिट्टी से ढक दो तो नीचे हम जैसे सब्जियों के छिलके वगैरह डालते हैं वो सही गल जाते हैं अच्छे से। तो इसको वैसे के वैसे मैंने ढक दिया है। एक चीज़ और दिखाती हूँ कि मैं उनको ताकत देने के लिए क्या डालती हूँ। तो ये है लिक्विड खाद। इसमें क्या करती हूँ, एक उपला इसमें बाल्टी में डाल के और ऊपर से पानी से भर देती हूँ तो ये हफ्ते में तैयार हो जाती है खाद। फिर यही पानी मैं पौधों के ऊपर छिड़क देती हूँ। इसमें जो डालना हो वो इसी में डाल देती हूँ। जैसे मैंने बताया था भाई, ये नीम के पत्तों का पानी और बिम, लिक्विड बिम वगैरह, तो सारे जितने भी पौधे हैं उन पे थोड़ा थोड़ा छिड़क देंगे तो ताकत भी मिलेगी और बीमारी भी हटेगी। तो ये देखिए अब मेरा बिल्कुल तैयार है। अगर उपले ना भी मिले तो जैसे ताज़ा गोबर मिल जाए, गाय वगैरह घूमती रहती हैं, वो भी हम इसमें घोल के और ये खाद बना सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो बात हो गई लिक्विड खाद की। और अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन की। तो देखिए ये छोटे छोटे कद्दू लगे हुए हैं और वो फूल हैं तो हम एक फूल तोड़ लेते हैं। मेल फूल का कोई काम नहीं होता है। तो इस तरह से हम एक फूल को तोड़ लिया है और इस फूल को हमने पलट लिया है। इसका कोई ज़रूरत नहीं होती है इस फूल की। वैसे पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं, अगर पकोड़े आप खाते हो तो बहुत टेस्टी पकोड़े बनते हैं। एक दिन पकोड़े बना के भी आपको इसके खिलाऊंगी या दिखाऊंगी मैं। तो ये जैसे परागकण है, इस परागकण को हम इस फूल से टच करते हैं। ये देखिए, तो इसके पराग जो हैं छोटे छोटे दाने से होते हैं वो इस फूल के लगेंगे और फिर ये फूल हो जाएगा स्ट्रोंग। तो जितने भी ये जिसके कद्दू लगा हुआ है तो इसके आप ये परागकण लगा सकते हैं। और एक ये बहुत ही बढ़िया हैंड पॉलिनेशन का तरीका है। आपको कुछ नहीं चाहिए, आप ब्रश से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये पीला पीला लग गया सब। ये तो ये अब कद्दू को बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता।